सुप्रभात बहनों, कक्षा 10 आज हम अनिवार्य संस्कृत शुरू कर रहे हैं। पहला पाठ है सत्संगति। इसमें आचार्य और भुवन की वार्तालाप है। भुवन कह रहे हैं, आचार्य वर सत्संगति इति शब्द से क्या अर्थ है भवती, कि हे आचार्य सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है। आचार्य कह रहे हैं, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की जो संगति है वह जो है सत्संगति कहलाती है। भुवन कह रहे हैं, आचार्य सज्जना के भवंती, कि हे आचार्य जो सज्जन होते हैं वो कौन लोग होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, ये जना सत्य भाषणम कुर्वन्ति, जो लोग जो है सत्य बोलते हैं, ये शाम हृदय निर्मल भवति, और जिनका जो हृदय है वो स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ये धर्म से आचरण कुर्वन्ति, और जो धर्म का आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वही लोग क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। भुवन कह रहे हैं, सत्संगते जनेषु कीदृश प्रभाव भवति, सत्संगति का लोगों पर जो है कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य कह रहे हैं, सत्संगते मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, सत्संगति से जो है मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धने, सज्जनों के साथ से जो है गुणों में बढ़ोतरी होती है, गुण बढ़ते हैं। दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, और दुर्जनों के साथ से जो है दोषों में वृद्धि होती है। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सज्जना संसर्गः दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से ही जो है दोष और गुण जो है जाते हैं। यथा जैसे नारदस्य संगेन रत्नाकर नामक लुंठक महान आदि कवि वाल्मीकि संजाता है। नारद के साथ से रत्नाकर नाम का लुटेरा महान कवि वाल्मीकि हो गया। रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद है भारतीय संस्कृति डिम्बिघोषम संपूर्ण विश्व कृतवान। कह रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस की संगति पाकर स्वामी विवेकानंद ने समस्त संसार में भारतीय संस्कृति का डिम्बिम घोष किया। स्वामिन है विरजानंदस्य संपर्क प्राप्य महर्षि दयानंद है वेदानाम महान प्रचारक है अभवत, और स्वामी विरजानंद के संपर्क को पाकर महर्षि दयानंद वेदों के महान प्रचार करने वाले हुए। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूर सम्राट अशोक है अहिंसक है विनम्र च अभवत, और कह रहे हैं कि बुद्ध के प्रभाव से निर्दयी सम्राट अशोक जो है अहिंसक और विनम्र हो गया। भुवन कह रहे हैं कि आचार्य श्रेष्ठ किम बालकोपरि कुसंगस्य अपि प्रभाव भवति, कह रहे हैं कि है आचार्य क्या बालकों के ऊपर बुरे साथ का भी प्रभाव पड़ता है। आचार्य कह रहे हैं आम, हाँ, बालकेषु कुसंगस्य प्रभाव है सर्वाधिक है भवति, बालकों में जो है कुसंगति का जो है सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ता है या होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्य भाषणम चौर भावम समयस्य दुरुपयोग इत्यादि बहुधा दोषाः आगच्छन्ति। कह रहे हैं कुसंगति के प्रभाव से बालकों में झूठ बोलना, चोरी करना, समय का दुरुपयोग आदि बहुत से जो है दोष आ जाते हैं। अतः दुर्जन से संगति त्यक्त्वा, अतः दुर्जनों के साथ को जो है त्यागना चाहिए। सर्वदा सज्जन से संगति करनी है, सदैव जो है सज्जनों की जो है अच्छे लोगों की जो है संगति करनी चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं, भुवन कह रहे हैं सत्संगति के लाभा भवन्ति, कि सत्संगति के जो है क्या क्या लाभ हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, मानव जीवने सत्संगति बहुवः लाभा सन्ति, मानव जीवन में सत्संगति के जो है बहुत सारे लाभ हैं। सत्संगति औषधिवत गुणों दुर्गुणानाम दूरी करोति, सत्संगति जो है औषधि के समान जो है दुर्गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, और मन को जो है शुद्ध करती है। अखिलम अभीष्टम पूर्यति, और अभीष्ट को जो है प्राप्त कराती है। वाच सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्य को जो है धारण कराती है। सत्संगति मानव से सर्वाधिक सौभाग्यम मंगलम च करोति, सत्संगति जो है मानव का सबसे अधिक मंगल और सौभाग्य जो है करती है। अतः नीति सत्य सत्संगति महत्व है
वर्णयन, इसलिए जो है नीति शतक में जो है संगति का महत्व का वर्णन किया गया है। भर्तृहरि ने कहा है, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापम पाप करोति चेतम प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथई किम्न पुंसाम। अन्वय हो जाएगा इसका, धी जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मानोन्नितम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति कथई सत्संगति पुंसाम किम्न करोति। कह रहे हैं कि धी जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति, कह रहे हैं कि बुद्धि की जड़ता को जो है दूर करती है, सत्संगति जो है बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, और वाणी सत्यम सिंचती, और वाणी में सत्य को सींचती है, मानोन्नितम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादिति दिक्षु कीर्तिम तनोति, और साथ ही क्या करती है, कह रहे हैं मान प्रतिष्ठा और उन्नति देती है और पाप को नष्ट करती है और हृदय को जो है प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति कथय है सत्संगति पुंसाम किम्न करोति, कह रहे हैं और क्या करती है, साथ में चारों दिशाओं में जो है यश को भी फैलाती है। तो कह रहे हैं अतः बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए जो है क्या नहीं करती है, अर्थात वह सब कुछ करती है। अन्यत्र भी कहा गया है, कह रहे हैं संतप्तयासि संतितसि पयोसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारकतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते स्वातो सागर सुक्ति कुशीपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधम मध्यम उत्तमो गुणाः सत्संगतो देहिनां। अन्वय हो जाएगा, संतप्तयसि संतिस्तत्सि पयसः नाम अपि न ज्ञायते नलिनीपत्रस्थितं तद एव मुक्ताकारतया राजते स्वातौ सागर सुक्ति कुशीपतितं ततः मौक्तिकं जायते प्राणेयं ध्येयम अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गः। अर्थ हो जाएगा, कह रहे हैं संताप्तियसि संतिस्तसि पायसि नाम अपि न ज्ञायते, कह रहे हैं कि अग्नि से तपे हुए यदि लौह पिंड में या तवे में जो है डाले गए जल का जो है नाम भी शेष नहीं रह जाता, अर्थात तो पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। नलिनी पत्र स्थितम ततएव मुक्तकारतया राजते, और यदि वही पानी की बूंद, जो पानी की बूंद तपे हुए तवे में गिरती है तो वो जो है नष्ट हो जाती है, वही जल की बूंद कमलनी पत्र पर गिरकर जो है मोती के आकार के रूप में जो है दिखाई देती है, अर्थात चमकने लगती है। और साथ में कह रहे हैं स्वातो सागर सुक्ति कुशीपतितम तम मौक्तिकम जायते, कह रहे हैं कि और वही पानी की बूंद यदि किस में पड़ जाए, वही पानी की बूंद जो है यदि सागर के भीतर जो सीप होता है उसके बीच में पड़कर जो है क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। इससे स्पष्ट है, कह रहे हैं कि प्रायः इसी प्रकार मनुष्यों के उत्तम मध्यम और अधम गुण संसर्ग से ही होते हैं, अर्थात कहने का आशय यह है कि उत्तम जन के संसर्ग से उसमें जो है उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं, मध्यम जन के संपर्क से उसके मध्यम गुण पैदा होते हैं, और निम्न स्तरीय लोगों के संपर्क में आने से जो है उसको जो गुण हैं वो निम्न स्तरीय जो है रह जाते हैं।